हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज का सेशन हमारा बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है क्योंकि आज हमारे साथ बहुत स्पेशल गेस्ट हैं और उनका नाम है डॉक्टर बिमल छाजर। मुझे नहीं लगता इनको किसी भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत है। इंडिया के सबसे बड़े वीगन डॉक्टर हैं ये, है ना। सबसे बड़े वाले वीगन आइडियोलॉग हैं और लोगों की एक्चुअली हेल्थ ख़राब कर रहे हैं, बट लोगों को लग रहा है ये हेल्थ प्रमोट कर रहे हैं। क्योंकि वीगनिज्म को जो भी प्रमोट करता है वो एक्चुअली आपके हेल्थ को प्रमोट नहीं कर रहा, वो आपके हेल्थ को ख़राब कर रहा है, आपके हेल्थ को टॉयलेट में ले जा रहा है। और आज के इस वीडियो में गॉल स्टोन के बारे में ये कहेंगे कि कैसे गॉल स्टोन होता है, जो एब्सोल्युटली गलत है। इनको कुछ भी नहीं समझ में आता है, इनकी बेसिक्स पूरी हिली हुई है और इनका नॉलेज जो है एक्चुअली किसी भी फील्ड में कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं पता है इनको किसी भी चीज़ के बारे में, है ना। तो अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो, मेरे कंटेंट्स को देखना शुरू करो, बिंज वॉच करो, कमेंट्स करो, शेयर करो अपने डॉक्टर से, ऐसे ऐसे वीगन डॉक्टर से शेयर करो। हालांकि ऐसे वीगन डॉक्टर चेंज नहीं होंगे क्योंकि इनका जो सक्सेस है, इनकी अचीवमेंट्स हैं, ये सारे इसी आइडियोलॉजी पे बेस्ड हैं। तो डेफिनेटली ये अपने आइडियोलॉजी से तो हटेंगे नहीं, बट क्योंकि आपकी हेल्थ है, आपकी बॉडी है, तो आपको सोचना है कि कौन सी चीज़ एक्चुअली वर्क करती है और इनवेरिएबली वर्क करती है। क्योंकि जो चीज़ सही है वो चीज़ सही है, वो हमेशा ही वर्क करेगी, राइट। और गॉल स्टोन के बारे में इनका जो कहना है, मैं इनको राइट, एक्चुअली आई विल पुट हिम राइट वेर एवर ही विल बी रॉन्ग। तो इसके अलावा जो भी मैंने गॉल स्टोन पे एक लास्ट फ्राइडे को सेशन किया था, उस सेशन को जाकर के देखो। 1 आवर 40 मिनट्स का वो सेशन है। डिटेल में मैंने बात किया है बाइल के बारे में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ गॉल स्टोन्स के बारे में, कैसे गॉल स्टोन बनता है, राइट। और क्लिनिकल सिनेरियो के बारे में भी मैं हमेशा ही डिस्कस करता हूँ और यहाँ पे भी मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में देखता हूँ क्या कहना है, और हम सभी देखेंगे क्या कहना है इस बड़े वाले वीगन डॉक्टर का, राइट। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, आज आपको बताऊंगा बहुत एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो है पित्त की थैली की पथरी, जिसको बोलते हैं गॉल स्टोन। देखिए, ये जो अभी साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग आया ना, ये एक्चुअली साइंस एंड आर्ट ऑफ लिविंग नहीं होना चाहिए, साइंस एंड आर्ट ऑफ डाइंग होना चाहिए, है ना, राइट। गॉल ब्लैडर में जो पत्थर आती है, उसका क्या कारण है, कौन से पत्थर होते हैं, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, ये होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं, गॉल स्टोन की पथरी आजकल बहुत कॉमन होते जा रही है। और इसका जब मैं कारण बताऊंगा तो आपको समझ आएगा कॉमन क्यों हो रही है। पहले ये समझते हैं गॉल स्टोन होता क्या है। आपकी जो पेट है उसके राइट साइड में लीवर होता है, लंग्स के ठीक नीचे, और उसके नीचे छोटा सा एक थैली होता है इतना बड़ा साइज का। इसका नाम है गॉल ब्लैडर। जो लीवर लिक्विड बनाती है जिसको बोलते हैं बाइल, वो गॉल ब्लैडर में जाके स्टोर होती है और वहीं पे पड़ी रहती है। जब कभी कोई खाना खाएगा, उसको हजम करने के लिए एक साथ ये सारा जूस को मिल जाता है, तो खाने को हजम होने में ईजी हो जाता है। राइट, जब कोई खाना खाएगा तो ये जूस हेल्प करेगा डाइजेशन में। और बेसिकली ये जूस का इम्पोर्टेंस तब है जब आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा फैट हो, प्रोटीन हो। अगर आपकी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट है, जो हम टिपिकल इंडियंस खाते हैं अपनी डाइट में, रोटी राइस, यही बेस है हमारी डाइट का, तो वहाँ पे बाइल जूस का बहुत ज़्यादा सच कुछ इम्पोर्टेंस नहीं है, क्योंकि आपकी डाइट में प्रोटीन इनफ नहीं है और फैट इनफ नहीं है। क्योंकि बाइल बेसिकली जो डाइजेस्ट कर रहा है जिस चीज़ को, वो प्रोटीन और फैट को कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट को नहीं करता है, ठीक है। तो उसका इंपॉर्टेंस आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि आप जिस डाइट को बताते हो उस डाइट में ना ही प्रोटीन होता है और ना ही फैट होता है ना। क्योंकि आप जीरो ऑयल कुकिंग करवाते हो लोगों से, है ना, और आप बोलते हो बेस्ट ऑयल कुकिंग के लिए होता है वाटर, राइट। इससे समझ में आना चाहिए लोगों को कि आपको ऑयल और वाटर का भी डिफरेंस नहीं पता है। कोई पानी को ऑयल कैसे बोल सकता है, बेस्ट ऑयल, ठीक है ना। तो आप अगर
डाइजेशन बोल रहे हो कि डाइजेशन में हेल्प करता है, तो किस चीज़ में हेल्प करता है? प्रोटीन एंड फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, और आपकी डाइट में फैट है नहीं, प्रोटीन आप एनिमल प्रोटीन खाने को बोलते नहीं हो, है ना? तो आप जिस प्रोटीन की बात करते हो वो होता है प्रोटीन व्हीट का, राइस का, यही प्रोटीन होता है ना? तो आपको कुछ नहीं पता एक्चुअली बाइल के बारे में, क्योंकि बाइल के बारे में मैं ऑलरेडी बहुत डिटेल में बता चुका हूँ अपने फ्राइडे लाइव सेशन में, लास्ट फ्राइडे को जो मैंने लाइव किया था। आप सभी देखो उस वीडियो को जाकर के, क्या होता है बाइल, बाइल के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, कैसे बाइल के कॉम्पोजिशन में चेंज आने से कैसे गॉलस्टोन का फॉर्मेशन होता है, वो सारा मैंने बताया हुआ है ना? आता है। तो खाना खाने के बाद ये गॉल ब्लैडर से निकल के ये जो लिक्विड है वो इंटेस्टाइन में आती है। अब इसमें गॉल स्टोन का प्रॉब्लम कहाँ पे है? जब ये जो गॉल ब्लैडर के ऊपर अंदर ये लिक्विड बहुत देर तक पड़ा रहता है तो कहीं कहीं पे कोई कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो, कोई बिलीरुबिन ज़्यादा हो और पानी कम हो, तो वो पानी कम होने की वजह से राइट। बाइल आपका गॉल ब्लैडर में जो स्टोर्ड है वो डिओडेनम में एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, और अगर वो पड़ा रह जाए गॉल ब्लैडर में तो कब पड़ा रहेगा? आपसे बेहतर कौन जान सकता है इस चीज़ को? वो तभी पड़ा रहेगा जब आपकी डाइट में फैट नहीं रहता है एनफ, आप डाइट में फैट नहीं खाते हो, और डेफिनेटली आपके जो भी फॉलोअर्स होंगे वो नहीं खाते होंगे फैट, तो गॉल ब्लैडर में जो बाइल है वो पड़ा रहेगा, क्योंकि वो उसका रिलीज, गॉल ब्लैडर से बाइल का रिलीज तभी होगा जब आप अपनी डाइट में फैट लोगे। जब आप फैट लोगे तो एक कोलेसिस्टोकाइनिन नाम का हार्मोन होता है, वो रिलीज होता है, और वही बेसिकली गॉल ब्लैडर के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। वही गॉल ब्लैडर उसी की वजह से कॉन्ट्रैक्ट करता है, और बाइल जो है गॉल ब्लैडर से डिओडेनम में आता है, जिसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट भी बोलते हैं, है ना? तभी पड़ा रहता है। ऐसे क्यों पड़ा रहेगा? जो लोग फैट खाएंगे डाइट में भर भर के, मेरी तरह, मटन का, घी, बटर, उनका गॉल ब्लैडर में बाइल कभी पड़ा नहीं रहेगा, वो एम्प्टी होता रहेगा, क्योंकि फैट खाने से कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन का मैं कंटिन्यूसली रिलीज करता रहूंगा, वो हार्मोन रिलीज होगा और गॉल ब्लैडर को कॉन्ट्रैक्ट करने में हेल्प करेगा, और गॉल ब्लैडर जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो बाइल रिलीज होगा, तो खाली होता रहेगा आपका पित्त की थैली जो है आपकी, है ना? तो पड़ा नहीं रहेगा। पड़ा कब रहेगा? जब आपको लोग फॉलो करेंगे, आपकी डाइट को फॉलो करेंगे, तभी बाइल गॉल ब्लैडर में पड़ा रहेगा, और उसी की वजह से स्टोन होता है, क्योंकि वो पड़ा हुआ है उसके अंदर, है ना? राइट। धीरे धीरे वो स्टोन बन जाती है और वो स्टोन बहुत आकार में मिलता है। ज़्यादातर देखा जाता है 80% जो स्टोन होता है वो कोलेस्ट्रॉल की वजह से बना होता है, तो कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स आर मोस्ट कॉमन। 20% में बाइल सॉल्ट्स के वजह से भी स्टोन बनता है, तो उसको पिगमेंट स्टोन्स बोलते हैं। और ये स्टोन्स वहाँ पे पड़े बाइल सॉल्ट्स की वजह से नहीं बनता है। हे भगवान, इस बंदे को कुछ नहीं आता है भाई, कुछ नहीं आता है। आप लोग इस डॉक्टर को क्यों सुनते हो? बाइल सॉल्ट की कमी से होता है, बाइल सॉल्ट से नहीं होता गॉल स्टोन, क्योंकि जिस पिगमेंट गॉल स्टोन की हम बात कर रहे हैं वो पिगमेंट क्या है? बिलिरुबिन है, वो बाइल सॉल्ट नहीं है। माय गॉड, दिस डॉक्टर इज कंप्लीटली इनक्रेडिबल, है ना? बाय विच आई मीन he doesn't have any credibility whatsoever. रहते हैं। अच्छा, लाखों लोगों के इस तरह के स्टोन बने हुए पता ही नहीं चलता है। कभी कोई अल्ट्रासाउंड करवाने गए दूसरे कारण से और पता चला स्टोन आ गए, स्टोन भी है, पथरी है। तो पथरी होना कोई ऐसी बहुत अजीब सा बात नहीं है। लाखों लोगों की पथरी होके वो जिंदगी जी लेता है। पथरी होना अजीब सी ही तो बात है, क्यों पथरी बन जाएगी भाई आपकी बॉडी में? आपकी बॉडी में पथरी नहीं बननी चाहिए। पथरी बन रही है मतलब आपकी डाइट अच्छी नहीं है, और डाइट अच्छी क्यों नहीं है? क्योंकि आपकी डाइट में प्लांट बेस्ड फूड ज़्यादा है, फैट नहीं है डाइट में, डाइट में प्रोटीन नहीं है, इसलिए डाइट अच्छी नहीं है आपकी। तो वो प्रॉब्लम बाइल सॉल्ट का नहीं है, बाइल सॉल्ट के एक्सेस से नहीं हो रहा, वो प्रॉब्लम बाइल के कॉम्पोजिशन में चेंज आने की वजह से हो रहा है। और बाइल में आपका बिलिरुबिन भी होता है, बाइल एसिड भी होता है, वही बाइल एसिड बाइल सॉल्ट बनाता है। तो अगर आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाए,
या फिर बाइल एसिड का लेवल कम हो जाए, या बाइल सॉल्ट भी हम उसे बोलते हैं। बाइल एसिड ही बेसिकली कंबाइन करता है टॉरिन से, ग्लाइसिन से, जिसके बाद बाइल सॉल्ट बनता है। और अगर बाइल सॉल्ट कम बनने लगे, और कम बन भी सकता है, या फिर एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में कोई डिस्टर्बेंस आ जाए, क्योंकि इन सारी चीज़ों को मैं डिटेल में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो यहाँ पे मैं इस वीडियो में बता करके इस वीडियो को लंबा नहीं करूँगा। आप लोग उस वीडियो को देखिए जा करके, फ्राइडे लाइव सेशन वाला वीडियो, गॉलस्टोन वाला, है ना। तो अगर रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन पे सब डिपेंड करता है कि आपके गॉलस्टोन बनेंगे और कब बनेंगे और किस टाइप के गॉलस्टोन बनेंगे। अगर, क्योंकि देखिए बाइल में हमारे पास होता है कोलेस्ट्रॉल, बिलिरुबिन, बाइल सॉल्ट, वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, इम्यूनोग्लोबुलिन स्पेशली IgA, यूरिया, अमीनो एसिड्स, है ना। तो फॉस्फोलिपिड्स, जिसको हम फॉस्फेटिडाइल कोलिन भी बोलते हैं, ये सारे कंपोनेंट्स हैं बाइल के। अब इस बाइल के इस कंपोनेंट्स में कोई चेंज आए, मतलब किसी एक का लेवल बढ़े दूसरे का घट जाए उसके रिलेटिव, तो इसकी वजह से स्टोन बनता है। तो जो फर्स्ट टाइप होता है हमारा, जो मोस्ट कॉमन गॉल स्टोन होता है, वो कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन होता है। और कोलेस्ट्रॉल गॉल स्टोन इसलिए बनता है क्योंकि बाइल के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल है वो ज्यादा है रिलेटिव टू बाइल एसिड, या बाइल सॉल्ट आप कह लीजिए, या फॉस्फोलिपिड, फॉस्फेटिडाइल कोलिन की बात जो मैंने की अभी। तो अगर कोलेस्ट्रॉल का रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है बाइल एसिड, बाइल सॉल्ट या फॉस्फोलिपिड से, तो कोलेस्ट्रॉल आपका प्रिसिपिटेट करता है और क्रिस्टल बनता है। और उसी क्रिस्टल का जब कॉलोनाइजेशन होता है पूरा, तो एक हार्ड स्टोन के फॉर्म में वो तैयार होता है। तो ये कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन की बात हुई। सिमिलरली अगर हम पिगमेंट गॉलस्टोन की बात करें, जिसमें बेसिकली बिलिरुबिन आता है, और बिलिरुबिन कहाँ से आता है, वो भी हीमोग्लोबिन से आता है, हीम से आता है। और इसको भी मैंने बताया हुआ है उस फ्राइडे लाइव सेशन में, आप देखिए जा करके उस फ्राइडे लाइव सेशन वाला वीडियो। एपिक वीडियो है, लेजेंडरी वीडियो है। ऐसे ऐसे वीडियोस मैं बना रहा हूँ जो जिस पे बात नहीं होती है। आजकल के मॉडर्न मेडिकल डॉक्टर्स जिस बेसिक्स पे बात नहीं करते हैं, उनको खुद भी नहीं याद है कुछ भी जो वो पढ़ाई करके निकले हैं फर्स्ट ईयर MBBS का। और इसलिए मैं उन सारी चीज़ों को फिर से ला रहा हूँ सोशल मीडिया पे, उसको हाईलाइट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि उन सारी चीज़ों को समझना कहीं ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसी पेशेंट के डिजीज़ को ठीक करने में, ना कि सिर्फ पिल्स को प्रिस्क्राइब कर दिए और दवा लिख दिए 10 से 12 दवाइयाँ, और पेशेंट को बोल दिया कि पूरी ज़िंदगी आपको खानी पड़ेगी, है ना। उन सारे बेसिक्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। बेसिकली मैं डॉक्टर्स को भी एजुकेट कर रहा हूँ, इसलिए मेरे कॉन्टेंट्स थोड़े से साइंटिफिक होते हैं, है ना। तो अब पिगमेंट बाइल स्टोन की बात करें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बाइल में हमारा बिलिरुबिन का लेवल बढ़ जा रहा है। कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन में क्या था, रिलेटिव कॉन्सेंट्रेशन कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जा रहा था। यहाँ पे क्या है कि बिलिरुबिन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जा रहा है। हालांकि प्रीडोमिनेंटली बाइल में हमारा बाइल एसिड होता है 70% ऑलमोस्ट। अब रिमेनिंग 30% में आपका कोलेस्ट्रॉल, इलेक्ट्रोलाइट सब कुछ आ जाता है ना। तो अब पिगमेंट गॉलस्टोन तब बनेगा जब नॉर्मली जितना भी पिगमेंट बिलिरुबिन होता है बाइल में, उससे कहीं ज्यादा बन आ जाए बाइल के अंदर वो बिलिरुबिन, और उसके रेस्पेक्ट में बाकी चीजें कम हो जाए, तो पिगमेंट गॉलस्टोन बन जाएगा, क्योंकि पिगमेंट प्रिसिपिटेट करने लगेगा फिर, राइट। तो ये पिगमेंट गॉलस्टोन हुआ। तो सारा कुछ कॉम्पोजिशन डिसाइड करता है कि उस कॉम्पोजिशन में डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों का कॉन्सेंट्रेशन किस तरह से वैरी कर रहा है, किसका लेवल कम हो रहा है, उस हिसाब से गॉलस्टोन आपके बनते हैं और उस टाइप के गॉलस्टोन बनते हैं, राइट। पता भी नहीं चलता क्योंकि टेस्ट ही नहीं कराया। तो पथरी बहुत सारे केसेस में कोई तकलीफ भी नहीं देती है। अच्छा, ये जो पथरी होती है इसमें दिक्कत क्या क्या होती है, आपको कैसे पता चल जाएगा पथरी है? पथरी यूजुअली क्या होता है, ये यहाँ पे पेन करती है। जब पथरी कहीं फंस जाती है और गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करता है तो एक ग्रिपिंग सा पेन होता है, इंटेंस पेन होता है राइट साइड में। और ये पेन कभी कभी शोल्डर में भी चली जाती है, दोनों शोल्डर या शोल्डर के बीच में भी चली जाती है। तो कंधे में पेन और यहाँ पे पेन, तो आपको गॉल स्टोन सोचना चाहिए। और कभी कभी बैक में भी पेन हो जाती है, और शोल्डर के संग नौशिया, वॉमिटिंग, कुछ वॉमिटिंग टेंडेंसी भी होती है। तो अगर स्टोन्स है तो इस तरह के सिम्टम्स हो सकते हैं, इसका ध्यान रखें। अगर ये सिम्टम्स हो तो आप गॉल स्टोन के लिए ज़रूर चेक करवाएं। यहाँ पे दबाने से पेन भी होता है अगर गॉल स्टोन है तो। अच्छा, अब ये देखते हैं कि गॉल स्टोन हो क्यों रहा है। हमारे मेडिकल साइंस में हम लोग जब पढ़ते थे तो हम लोग को एक हमारे टीचर हुआ करता था, वो बोलता था 4F याद रखना। मैं बोला 4F क्या होता है? बोलता है फीमेल
फर्टाइल, फर्टाइल मतलब फर्टाइल एज की, फीमेल फर्टाइल फैटी, और जो 40 इयर्स की, ये 4-5 चीज उन्होंने बोला था। ये लोगों को सबसे ज्यादा गॉलस्टोन होता है। तो गॉलस्टोन में देखा जाता है लेडीज। राइट, ये जिस रिस्क फैक्टर की बात करें ये एक्चुअली रिस्क फैक्टर नहीं है, इसको हम एसोसिएशनल फैक्टर्स बोलते हैं, क्योंकि रिस्क फैक्टर्स हम उन्हीं को बोलते हैं जो डायरेक्टली कॉज कराता है। अब फीमेल होने से कोई बीमारी नहीं हो जाती है ना, एक सर्टेन लेवल का एक प्रिपॉन्डरेंस होता है ना, एज प्रिपॉन्डरेंस भी होता है, सेक्स रिलेटेड प्रिपॉन्डरेंस भी होता है, मतलब उस सेक्स में कोई चीज़ें ज़्यादा पाई जाती हैं, इसका ये मतलब नहीं होता कि अब फीमेल होना ही गलत हो गया, है ना, वो एसोसिएशन है काइंड ऑफ। तो ज़्यादा कॉमनली देखा जाता है फीमेल में, इसलिए वो एक एफ की बात हो रही है। तो हालांकि वो 4F नहीं होता, 6F होता है, जिसमें एक फीमेल, 40, फर्टाइल, फैट, फैमिली हिस्ट्री, और एक एफ होता है हमारा फेयर स्किन्ड, मतलब जो भी फेयर स्किन्ड होते हैं उनमें ज़्यादा देखा जाता है ये। तो ये 6Fs की बात हो गई जिसको हम रिस्क फैक्टर करके पढ़ते हैं। ये हालांकि रिस्क फैक्टर नहीं है, ये एसोसिएशनल फैक्टर्स है। राइट, कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, क्योंकि रिस्क फैक्टर, एसोसिएशनल फैक्टर्स, ये किसी डॉक्टर्स को समझ में नहीं आता है। जब कोई चीज़ें, दो चीज़ें साथ में हो, इसका ये मतलब नहीं है कि एक चीज़ें, जो एक चीज़ है वो दूसरे को दे रहा है बेसिकली। ठीक है, यंग लेडी और जो मोटी छोटी होती है, फैटी लेडी होती है, उनको ज्यादा गॉलस्टोन होता है, क्योंकि ये खाने में मोटी छोटी, यू मीन आपके जैसे जो होती हैं, राइट। बड़ा फैट खाते हैं, और फैट जब ज्यादा खाते हैं, कोलेस्ट्रॉल ज्यादा खाते हैं, ज्यादा मीट खाते हैं, तो ये गॉलस्टोन। नहीं नहीं, एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। मीट खाने से, फैट खाने से कोई फैटी नहीं होता, है ना। जो मीट खाता है, फैट खाता है, साथ में कार्बोहाइड्रेट खाता है, उसकी वजह से लोग फैटी होते हैं। ये मिसलीड करना हो, ये सब मिसलीडिंग सेंटेंस है। ज़्यादा मीट खाना, ज़्यादा फैट खाना फैट बनाता है, आपको नहीं बनाता है। आप डाइट से कार्बोहाइड्रेट को हटा दो, मत खाओ बिल्कुल भी कार्बोहाइड्रेट, उसके बाद जितना मीट खाना है, जितना फैट खाना है खाओ, उसके बाद देखो कैसे आप ओबीज नहीं होगे। उसके बाद लोग देखेंगे कैसे लोग आपकी तरह नहीं दिखेंगे, है ना। तो डायरेक्टली फैट आपको फैट नहीं बनाता है, इंसुलिन का रिस्पॉन्स आपको फैट बनाता है। अगर इंसुलिन का रिस्पॉन्स एग्जेजरेटेड मैनर में आपकी बॉडी में होगा, जो होता है कार्बोहाइड्रेट खाने से, तभी आपकी बॉडी उस कार्ब्स को फैट के फॉर्म में स्टोर करती है। और ऑलरेडी जो आप फैट खा रहे हो, क्योंकि डाइट में आपके फैट है मीट के फॉर्म में, और कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में राइस, व्हीट है ना, तो उसके साथ आप खा रहे हो, तो वो इंसुलिन रिस्पॉन्स जो कार्ब से आ रहा है वही उस फैट को स्टोर करवाता है। अदरवाइज जो भी इंसुलिन रिस्पॉन्स आपका इस डाइट पे आएगा, जिस डाइट को मैं प्रमोट करता हूँ, कार्निवोर डाइट पे, वो इतना मॉडेस्ट होता है इंसुलिन रिस्पॉन्स कि उससे आपकी बॉडी में फैट स्टोरेज उस लेवल का प्रमोट नहीं होता। तो आप फैटी नहीं होते हो, मीट खाने से कोई फैट नहीं होता है। आप मीट नहीं खाते हो फिर भी देखो आप कितनी फैटी हो, है ना। तो ये सब खुद को देखो, आप कुछ भी बोलते हो तो आप खुद को देखो, आप कैसे दिख रहे हो, लोगों को समझ में आना चाहिए। मेरे से ज़्यादा कोई फैट और मीट नहीं खाता होगा इंडिया में, मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा खाने वाला कोई डॉक्टर नहीं होगा एटलीस्ट, है ना। फिर भी लोग देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि एक्चुअली जो फैट आपको कर रहा है वो एक्चुअली मीट है, या आपकी तरह वीगनिज्म या वेजिटेरियन डाइट को फॉलो कर रहा है वो लोग, या मीट कोई खा भी रहा है तो वो राइस और रोटी के साथ शायद खा रहा है इसलिए वो मोटा है, इसलिए नहीं कि वो मीट खा रहा है। और इंडिया में ऐसे भी हफ्ते में 1 से 2 बार लोग मीट खाते हैं, वो भी 2 से 3 पीस, दैट्स ऑल। यही उनका एक्चुअल में इनटेक है मीट का। जल्दी बन जाती है। तो इसके लिए, और जिनको डायबिटीज है उनको भी बनता है, जो एक्सरसाइज कम करते हैं उनको भी बनता है, और कुछ लोगों को जेनेटिक भी होता है इसमें देखा। ये सब, ये सारी चीज़ें ना, ये सब का एक कोई मतलब नहीं है। ये सब 50 तरीके की चीज़ें ऐसे पड़ी हुई हैं, सीडेंट्री लाइफस्टाइल, स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ये सब आप इनलिस्ट कर देने से डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन को, आप उसको कुछ दे नहीं रहे हो, पब्लिक को कुछ समझा नहीं रहे हो कि क्या चीज़ें हैं जो आपको एक्चुअली नहीं करनी चाहिए डेली बेसिस पे, और किस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। ये सब वीडियोस में कुछ रहता नहीं, रहता भी है तो वो कोई काम का नहीं है, और वो डेंजरस है एक्चुअली।
जिस चीज़ को आप बताते हो, है ना? तो इसलिए अगर आपके डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि डाइट में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हमारे बाइल में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाएगा। अगर आप डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा लोगे, अगर आप मीट और अंडे ज़्यादा खाओगे, और अंडे की मैं बात कर रहा हूँ मतलब होल एग्स की मैं बात कर रहा हूँ, अंडा का पीला वाला कभी मत फेंकना। अगर कोई अंडा खाता है तो अंडे का पीला वाला कभी नहीं फेंकना है। अब आप 6 अंडे खाओ, 10 अंडे खाओ, 20 अंडे खाओ, 30 अंडे खाओ, जितने भी अंडे खाओगे आपको पूरा का पूरा पीला वाला भी उसके साथ खाना होता है। मैं अगर 26, 24, 30, 36, 40, 42 जब भी जितने भी अंडे खाता हूँ मैं पूरा ही होल एग्स खाता हूँ, पीला वाला कभी नहीं फेंकता हूँ। ठीक है? तो जो लोग भी मीट और एग्स खाते हैं उनकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल डेफिनेटली ज़्यादा होगा, और जिनकी डाइट में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा उनका लिवर कोलेस्ट्रॉल कम बनाएगा। ठीक है? और लिवर के अंदर आपका जो बाइल बन रहा है उस बाइल में जो कोलेस्ट्रॉल है वो डाइटरी कोलेस्ट्रॉल नहीं है, वो लिवर जो कोलेस्ट्रॉल बना रहा है वो कोलेस्ट्रॉल है। और लिवर का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा कब आएगा, कब बनाएगा लिवर ज़्यादा? जब आप डाइट में नहीं लोगे। और क्योंकि आपकी डाइट में फैट नहीं है तो बाइल एसिड भी आपका लिवर नहीं बनाएगी बहुत ज़्यादा। ठीक है? तो अब क्या होगा, आपके बाइल में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा हो गया, बाइल एसिड कम हो गया, बाइल सॉल्ट कम हो गया, है ना? और कोलेस्ट्रॉल गॉलस्टोन इस तरह से बन जाएगा। समझ रहे हो बात को? बहुत सिंपल है फंडा यार। चीज़ों को समझो, फिजियोलॉजी को समझो। बेसिक चीज़ें बहुत सिंपल होती हैं और बेसिक चीज़ों को ही ठीक करने से बड़ी बड़ी चीज़ें का सॉल्यूशन मिल जाता है। आप लोग भटक रहे हो इधर से उधर, है ना? बड़े बड़े इंस्टीट्यूट जा रहे हो, ऑपरेशन करा रहे हो, सर्जरी करा रहे हो, और ये सारी चीज़ों का सॉल्यूशन है घर में बैठ करके मेरे वीडियोस को देखना, एक प्रिवेंटेटिव अप्रोच लेना, और मेरे वीडियोस को देखने से ही वो चीज़ हो पाएगा। ऐसे ऐसे डॉक्टर्स को मत सुनो, कभी किसी का भला नहीं होने जा रहा है। ठीक है? गया फैमिली में बहुत सारे लोगों को गॉल स्टोन हुआ हुआ है। तो चलिए, गॉल स्टोन के कारण भी पता चल गया। पता कैसे करेंगे, डायग्नोसिस कैसे होंगे? सिंपल सा टेस्ट है, अल्ट्रासाउंड ऑफ द एब्डोमेन करते ही पता चल जाता है आपका स्टोन है, कितनी साइज है, कितने नंबर्स है। कभी कभी एक आध स्टोन होता है, कभी कभी बहुत सारे छोटे 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 स्टोन तो आप समझ लीजिए 2 मिलीमीटर का, जैसे बालू के साइज का होता है, बालू के दाने के साइज का होता है छोटा स्टोन। और बड़ा स्टोन तो इतना बड़ा बॉल की तरह भी हो जाता है, जैसे हम लोग टेबल टेनिस खेलते हैं, छोटी सी बॉल होती है, गोल्फ की बॉल की तरह साइज हो सकती है, इतनी बड़ी भी गॉल स्टोन होती है। डिपॉजिट सालों साल लगती है इसको बनने में। इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, अगर कोई ज़्यादा तकलीफ नहीं दे रहा है तो इसको आप आराम से बिना ट्रीटमेंट के रख सकते हैं। पर लोगों को ये बोला जाता है कि बिना ट्रीटमेंट में नहीं रखो, हटा दो अगर हो सके तो दो तरह के हटाने के ऑपरेशन होता है। एक तो आपको आजकल दूरबीन से होने लगी है जिसको बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक, और एक होता है भाई पेट काट के गॉल ब्लैडर को निकाल दो। पहले तो पेट काट के होती थी, आजकल पेट काटने की जरूरत नहीं है। एक छोटा सा होल बनाते हैं, उसी से एक जाती है प्रोब और वो उसको निकाल के ले आती है। तो गॉल स्टोन का ऑपरेशन बहुत कॉमन हो गया है, बहुत ज़्यादा झंझट वाला नहीं है। और हार्ट के पेशेंट कभी गॉल स्टोन का ऑपरेशन कराने जाते हैं तो हम बोलते हैं भाई देखो ऐसी कोई रिस्क तो है नहीं, फिर भी ड्यूरिंग ऑपरेशन एक कार्डियोलॉजिस्ट को स्टैंड बाई रख लेना कि कभी दिक्कत हो तो वो ध्यान रख ले। अदरवाइज गॉल स्टोन में ऑपरेशन आराम से हो सकता है, हार्ट का पेशेंट कर सकता है अगर वो स्टेबल है तो एनीवे, आज यहीं पे इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं। गॉल स्टोन के बारे में आपको आज बताया, और आपको कभी भी कोई भी टॉपिक के ऊपर लेक्चर सुनना हो तो हम लोग को ज़रूर बताएं। मैं हर दिन कुछ ना कुछ करता ही हूँ और आपको। गॉल स्टोन के बारे में आपने बताया, आई एग्री, बट जो बताया आपने वो सही नहीं बताया। और आपके वीडियो जो भी आते हैं वो इसी तरह के होते हैं, वो सही नहीं होते हैं। इसलिए मैं आपके वीडियो के थ्रू आज गॉल स्टोन को मैं सही चीज़ को बता रहा हूँ, और एक्चुअली मैंने बताया सही से। और इसलिए मैं ये भी कह रहा हूँ कि फ्राइडे वाला, लास्ट फ्राइडे का जो मेरा सेशन था लाइव, उस वीडियो को जाकर के आप सभी लोग देखिए गॉल स्टोन के बारे में, क्योंकि मैंने शॉर्ट में ब्रीफली यहाँ पे भी मैंने बता दिया कि क्या मैकेनिज्म है गॉल स्टोन फॉर्मेशन का, है ना? गॉल स्टोन आपके डाइट के कोलेस्ट्रॉल या डाइट में फैट ज़्यादा होने से नहीं होता है। ठीक है? तो इसलिए मुझे सुनो आप सभी, देखो कितना 4 मिलियन से ऊपर सब्सक्राइबर है यार इस डॉक्टर का।
सोचो कितने इतने लोगों को मिसलीड कर रहा है ये, और हेल्थ एक्चुअली इंप्रूव नहीं कर रहा है किसी का भी। लॉन्ग टर्म हेल्थ, शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बेनिफिट भले मिल जाए किसी को वीगन डाइट या इस तरह की प्लांट बेस्ड डाइट को फॉलो करने से, बट लॉन्ग रन में सभी की हेल्थ की बहुत बुरी हालत होने जा रही है। वो होगी ही होगी, होती ही है सबकी। ठीक है। हर दिन कुछ ना कुछ नई बात बताऊंगा। हार्ट का पेशेंट कभी मिल जाए तो उसको ज़रूर हमारे हार्ट के वीडियोस दिखाइए। मेरी एक नई बात आप बताएंगे, लेकिन वो जो नई बात होगी वो, उसका कोई साइंटिफिक बेसिस नहीं होगा, वो कहीं से भी सही नहीं होगा, है ना, वो गलत होगा। हर वीडियो की भांति इस वीडियो भी, आप हर वीडियो भी गलत ही बताएंगे। हर वीडियो में ऐसा कुछ सही नहीं होने जा रहा है। आप जीते जी कभी कोई चीज़ सही नहीं बता सकते हो, ये तो मैं मान चुका हूँ अब, है ना। और हार्ट की वीडियोस तो बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। आपके हार्ट वाले वीडियोस इतना खतरनाक हैं, इतना डेंजरस हैं कि लोग हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव नहीं और ख़राब करेंगे आपके वीडियोस को देख करके, क्योंकि आप डाइट में फ़ैट बंद करा देते हो लोगों को। और डाइटरी फैट को आपके हार्ट डिजीज से कोई लेना देना नहीं है, दूर दूर तक, है ना। तो इसलिए इस तरह की डेंजरस एडवाइस देना आप बंद करिए सबसे पहले। और अगर आप बंद नहीं करिएगा तो फिर मैं कंटेंट इसी तरह से बनाता रहूँगा आपके वीडियोस पे। ठीक है। तो हालांकि मैं बहुत फॉर्चुनेट फील करता हूँ कभी कभी, क्योंकि आप जैसे लोगों की वजह से ही मैं अपने कंटेंट्स को बना पाता हूँ अपने सोशल मीडिया पे। मैं अपने कंटेंट्स को रख पाता हूँ, क्योंकि क्या गलत है उसको भी बताना है और सही क्या है उसको भी बताना है, तो मुझे एक्चुअली मदद मिलती है इससे। गलत सही एक कॉम्पेरेटिव वे में मेरा थोड़ा एक वीडियो बन जाता है ना, गलत ये सही ये। तो आप लोग बहुत हेल्प कर रहे हैं मेरी। आई एम रियली रियली ग्रेटफुल टू यू ऑल। तो आप भी अपने काम को करिए, बट अगर बंद कर दें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर नहीं बंद करेंगे तो ठीक है, मैं तो वीडियोस बनाऊंगा ही, आप जैसे डॉक्टर्स पे, आप जैसे इन्फ्लुएंसर सोशल मीडिया पर्सन से। ठीक है, राइट। तो वीडियो मोस्ट पॉपुलर लेक्चर फॉर हार्ट पे बाय डॉक्टर बिमल छाजर, उसको जरूर देखिएगा। 67 लाख लोगों ने देखा। 67 लाख लोगों को आप दिखा चुके हैं अपने उस वीडियो को, और 67 लाख लोग जो हैं गुमराह हो चुके हैं, और उससे भी ज़्यादा अभी होते रहेंगे आगे। इसलिए मैं आया हूँ अवेयर करने लोगों को कि प्लीज़ स्टॉप वॉचिंग हिज वीडियोज़। अभी के अभी आप लोग सभी लोग बंद करो, और जितने लोग भी सब्सक्राइब किए हुए हो इसको अनसब्सक्राइब करो आप सबसे पहले, है ना। वीडियोस अगर आते हैं तो आपको पता नहीं चलेगा कि ऐसे ऐसे वीडियोस बन रहे हैं, और आप देखोगे नहीं। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ना यार, देखो मेरे वीडियोस को, है ना। एग्जैक्ट साइंस, जो रियल साइंस है वो मैं बता रहा हूँ, वो चीज़ आप सीखोगे। और मेरे चैनल मेंबरशिप को ज्वाइन कर लो आप सभी। 159 रुपीज़ का मंथली पेमेंट होता है, वो करो। एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप एक्सेसिबल, मतलब आप एक्सेस कर पाओगे उस एक्सक्लूसिव कंटेंट को। और मेरे जब मेंबर आप रहोगे तो लाइव सेशन ज्वाइन करो। जो भी क्वेश्चंस हैं वो आप पूछ सकते हो, उसको मैं आंसर करता हूँ, क्योंकि जो भी मेंबर्स होते हैं मैं उन्हीं के क्वेश्चंस को अटेंड करता हूँ। या फिर अगर आपको क्वेश्चंस पूछने हैं और आप मेंबर नहीं हो मेरे चैनल के, तो आप पे करो, है ना, लाइव Q&A के समय में, और उसके बाद आप मेरे से क्वेश्चन पूछ सकते हो और तब मैं आंसर करूँगा, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं मेरे से इंटरेक्ट करने के, क्योंकि मैं सारे लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर सकता हूँ, सारे के क्वेश्चंस को मैं अटेंड नहीं कर सकता हूँ। आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, मैं आपको कोऑपरेट करूँगा, राइट। है तो उसको आप जरूर देखिएगा। आज आपसे फिर विदा लेता हूँ, फिर मिलते हैं आपसे। तो आप सभी समझ गए कि ये डॉक्टर बिमल छाजर जो हैं, ये एक वीगन डॉक हैं, है ना। वीगनिज्म को प्रमोट करते हैं, और ये बहुत पॉपुलर है रियली, और सब इनको, बहुत लोगों में इनका एक क्रेज़ है। और जितने भी उस तरह के लोग हैं जो मीट को बोलते हैं बैड, एग्स को बोलते हैं बैड, उन लोगों को इनकी आइडियोलॉजी पसंद आती है, क्योंकि सिमिलर थॉट्स के लोग हैं ज़्यादा हैं इंडिया में, वीगन वाले, वेजिटेरियन वाले साइड। तो
वैसे लोगों में ऐसे-ऐसे लोगों का क्रेज़ होता है। हालाँकि सही जो है वो तो मेरे ही कंटेंट्स हैं और हमेशा ही रहेंगे। तो जो मैं बोलता हूँ वही सही है। लेकिन अब लोगों की सोच है, वो अपनी सोच से जब तक वो बाहर नहीं निकलेंगे, नई चीज़ों को सीखेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम किसी का कुछ नहीं कर सकते। तो आपकी बॉडी है, आपकी हेल्थ है। आप लोग समझिए आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है सबसे पहले कि क्या किस चीज़ को करें कि मेरी हेल्थ सही हो। क्योंकि जिस आइडियोलॉजी के साथ आप करंटली मोस्टली हम इंडियंस हैं अभी, उस पे तो हेल्थ किसी का सुधरने नहीं जा रहा, है ना? तो बेटर है आप मेरी चीज़ों को फॉलो करो, शेयर करो, धीरे-धीरे टाइम लगता है चेंज आने में, है ना? और मैं उस चेंज के लिए काम कर रहा हूँ अल्टीमेटली। वो उस रिवॉल्यूशन के लिए मैं काम कर रहा हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि उसमें मैं सक्सेसफुल डेफिनेटली होऊंगा क्योंकि जो चीज़ सही है उसे कोई रोक नहीं सकता है ना? और मैं सही हूँ तो मुझे सक्सीड करने से कोई रोक नहीं सकता है। ये चीज़ें आज न कल लोगों को समझ में आएंगी और मैं इसी तरह से आप लोगों के लिए वीडियोस बनाता रहूँगा, क्रिटिक करता रहूँगा। बहुत अच्छा लगता है। सुपर चैट आप लोग सभी लोग बाई कर लिया करो। जब भी लाइव में आता हूँ तो एक सुपर चैट एक ऑप्शन होता है। लाइव Q&A के समय सुपर चैट बाई करोगे तो आप नॉन मेंबर होते हुए भी मैं आपके क्वेश्चंस को अटेंड करूंगा। तो जब भी आप मेंबरशिप नहीं लिए हुए हो और मुझसे क्वेश्चन करना चाहते हो लाइव सेशन के दौरान, तो प्लीज़ आप सुपर चैट बाई कर लिया करो। सिंपली फ्री में कुछ भी एडवाइस की उम्मीद मत रखा करो यार, क्योंकि बहुत ही मैं ऑनेस्ट और हार्ड वर्किंग हूँ इस मामले में और मेरा कोई इस तरह का कोई इंटेंशन नहीं है कि मैं चीट कर लूँ या फिर कोई प्रोडक्ट को सेल कर दूँ। तो मेरा कोई साइड में कोई बिजनेस भी नहीं चल रहा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरे पास आएँ, मेरे से आप सर्विस लें, एडवाइस लें, तो आप उसके लिए पे करिए, है ना? तो इसलिए सुपर चैट का एक ऑप्शन है। तो वो बाई करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, मेंबर नहीं भी रहेंगे तब भी मैं आंसर करूँगा। तो चलिए आज का ये सेशन हमारा कंप्लीट होता है और इसलिए फ्राइडे वाला लाइव सेशन ज़रूर आप सभी देखिए और जितना भी मैंने लाइव सेशन अभी तक किया है उन सारे वीडियोस को आप देख सकते हैं। वो पब्लिक वीडियो है, सारे वीडियोस पब्लिक हैं और एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए आप मेंबरशिप लीजिए। बाकी जितने भी वीडियोस हैं अभी तक जो मैंने बनाए हैं उन सारे वीडियोस को धीरे धीरे देखिए। टाइम लगता है और मेरे वीडियोस को जब भी देखिए तो एक नोटबुक के साथ देखिए, क्योंकि नोट्स बना लिया कीजिए। क्योंकि मेरे वीडियोस ऐसे नहीं है कि हंसते खेलते देख लिया और सब कुछ समझ में आ गया, है ना? एंटरटेनमेंट नहीं है मेरे वीडियोस में। थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट मिलेगा जब मैं मजाक बनाता हूँ, क्रिटिक करता हूँ, लोगों को क्रिटिसाइज करता हूँ, तो आपको एंटरटेनमेंट उस समय मिलेगा। लेकिन ऐसा कोई मैं उस तरह के कंटेंट क्रिएटर नहीं हूँ। मैं उस तरह का जो आपको फन वाला या फिर मजाक वाला सिर्फ दे रहा हूँ, क्योंकि मैं साइंस बताने आया हूँ और बस उसका प्रेजेंटेशन में थोड़ा सा मैं इसको यूज़ करता हूँ, कॉमिकल होने की कोशिश करता हूँ मजाक करके, दूसरों को क्रिटिसाइज करके। लेकिन आप नोट्स बनाइए और अगर आप नॉन मेडिको भी हैं तो भी वो वर्क करेगा, एक्चुअली हेल्प करेगा, क्योंकि बार बार 1.5 घंटे 2 घंटे के वीडियोस को देखना पॉसिबल नहीं है। इसलिए आप नोट्स बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं आपके जहन में रहेगा। आप एक बार देख लेंगे कि मैंने क्या बताया था, ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज़ हो, उसके बारे में। और बहुत शॉर्ट में वो नोट्स बन जाएगा। ऐसा नहीं है कि 2 घंटे का वीडियो है तो आपको 20-20 पेज लगेंगे, है ना? अल्टीमेट जो टेक अवे होता है, जो जिस्ट होता है एक कंटेंट का, वो आपको लिखना है अपने कॉपीज़ पे, ठीक है, अपने नोटबुक में। तो वो बड़ा हेल्प करेगा और मुझे ऐसा लगता है कि बहुत लोग वो कर भी रहे हैं और अगर आप नए हो तो आप भी करना शुरू करो। तो काफ़ी अच्छा लगता है। आप सभी सपोर्ट कर रहे हो, इसी तरह से सपोर्ट करते रहो यार। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो मेरे यूट्यूब वीडियोस को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है? फिर नेक्स्ट फ्राइडे आता हूँ। फ्राइडे नहीं, अब शायद हमारा जो लाइव सेशन होगा वो थर्सडे को होगा। तो थर्सडे को करता हूँ कोई और टॉपिक पे लाइव, देखता हूँ क्या टॉपिक रहेगा, है ना? तो आज का सेशन हम यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। बाय बाय, टेक केयर।